बात होगी बाढ़ बारिश के हाहाकार की। सैलाबी संकट से देश भर में मचे हुए कोहराम की। 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। पहाड़ों पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिमाचल का मंडी जिला बादल फटने की वजह से बर्बाद हो गया। मंडी के 10 लोकेशंस पर बादल फटने के कारण 10 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 34 जिंदगियां लापता है, जिनकी तलाश में एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। फ्लैश फ्लड के अटैक से हालात खौफनाक बने हुए हैं। मंडी के पंडोह, थुनाग, जंजैहली, बगश्याड़ और करफौग इलाके में ब्लैकआउट है। इंटरनेट कनेक्शन ठप हो गया है। पहाड़ों में भारी बारिश की लैंडस्लाइड की डबल मार से लोग बेहाल हैं। जम्मू कश्मीर में भी बारिश के चलते हालात बेहद खतरनाक हैं। हिमाचल प्रदेश में 11 जगहों पर बादल फटने के कारण तबाही आई है। अकेले मंडी जिले की बात करें तो 10 स्पॉट पर बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड का अटैक हुआ है। सैलाब में लोगों के बहने के बाद तलाश लगातार जारी है। कुल 34 लोग हैं जो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 10 लोगों की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। करफौग, सेंचुएली, धर्मपुर, पंडोह और आसपास के कई इलाके तबाह हो चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम ग्राउंड पर लगातार बहे हुए लोगों की तलाश में लगी हुई है। एनडीआरएफ की टीम का ही राहत बचाव का यह ऑपरेशन इस वक्त आप देख रहे हैं। और पानी की धारा कितनी तेज है, लगातार बारिशें भी हो रही हैं। इसी के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं, लेकिन अभी भी 34 लापता बताए जा रहे हैं और ये इतना आसान नहीं होने जा रहा एनडीआरएफ के लिए। मंडी जिले की ही बात कर लें तो पंडोह इलाके में भारी तबाही आई है। 2 साल पहले यानी कि 2023 में भी ऐसी ही तबाही आई थी। एक बार फिर फ्लैश फ्लड के अटैक से पूरा इलाका तहस नहस हो गया है। घर हो, मकान हो, दुकान हो, सब टूट गए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां रोलर मलबे के ढेर में दब गई हैं। भारी भरकम पेड़ों का पूरा हिस्सा सैलाब में बहकर आया है। जहां कुछ घंटों पहले तक पूरी आबादी रहती थी, वहां इस वक्त केवल तबाही और मलबा दिखाई देता है। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। पुनीत परिंचा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये दरअसल पीडब्ल्यूडी का वर्कशॉप है और यहाँ पर आप हालत देखेंगे रोड रोलर्स की, तो ये पूरी तरह से जो सिल्ट आई है, रेत आई है, उसमें पूरी तरह से ढक चुके हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर वाटर का लेवल दिखाऊं तो आप देखेंगे तो सामने आपको वो घर नजर आ रहा है और उसके ऊपर आपको जो ये पानी के निशान नजर आ रहे हैं, यहाँ तक वाटर का लेवल था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी जो था यहाँ पर रहा होगा। और ये पूरा का पूरा ये एरिया जो है, ये पार्किंग एरिया भी है और अब यहाँ पर कम से कम 8 फीट जो है सिल्ट यहाँ पर नजर आ रही है। लोगों के घर भी यहाँ पर उसकी जद में आए और ये तस्वीर देखेंगे तो ये जो घर है, ये पूरा का पूरा जो है इस समय जो मलबा है पानी के साथ बहकर आया, उसके साथ पूरी का पूरा ढक चुका है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये निचला हिस्सा है घर का, अंदर बिस्तर पड़ा है, पलंग पड़ा है, लेकिन अब यहाँ पर कोई रह नहीं रहा है। करीबन 12:30 और 12 बजे के करीब से एकदम से ही पानी बहुत बढ़ गया डैम से और ये यूनिक हट से बहुत ज्यादा पानी आया है, जिससे कि एकदम से लोगों को सिर्फ भागना ही मिला, अपना सामान निकालना नहीं मिला। 2023 में भी एक ऐसी आपदा आई थी, सेम वैसा ही सिचुएशन थी, उसमें भी लोगों को अपना सामान निकालना नहीं मिला, लेकिन लोगों को हबड़ा दबड़ी में एकदम भागना पड़ा। रोड रोलर की हालत इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल इसके हाइट के बराबर यहाँ पर खड़ा हूँ और ये रोड रोलर काफी ऊंचाई पर होता है। अगला पहिया इसका बिल्कुल गाद में समा चुका है। तो हालत जो है वो आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह मंजर, क्योंकि जो लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 10 से 12 फीट जो पानी था 12 साढ़े 12 बजे यहाँ पर आया, जिसके चलते जानी नुकसान तो नहीं, लेकिन हाँ लोगों के घर के अंदर जो सिल्ट है, जो रेत है, वो काफी ज्यादा जमा हो गया है। पंडोह में भारी तबाही हुई है। लोगों का घर, मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। पंडोह की एक और तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप घर देख रहे हैं, ये नीचे दुकानें हैं जिसमें अब गाद भरी हुई है पूरी तरह से और इसके जो शटर हैं, पानी का बहाव इतनी तेज था, इतनी तेज गति से पानी आया कि ये जो शटर हैं वो टूट के हैं और अंदर आपको ये शटर के टुकड़े नजर आएंगे। इसके पीछे दीवार थी, अब दीवार जो है वो गिर के दूसरी तरफ गिर चुकी है और इस घर में पूरी तरह से जो दरारें हैं वो आपको नजर आ रही हैं। ये आप देखेंगे कि अब ये घर जो है पूरी तरह से रहने लायक नहीं बचा है। ये एक दुकान का हालात है और बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो यहाँ पर दुकान के साथ बिल्कुल सटे हुए हैं और दूसरे
तरफ एक और दुकान है जहां पर कम से कम 5 से 6 फीट जो गाद है वो इस दुकान के अंदर नजर आ रही है और इसका भी शटर जो है वो बह चुका है और इसकी जगह जो सामान था, सामान सब निकल गया और सिर्फ गाद ही अंदर बची है। आप देखेंगे तो काफी ज्यादा अंदर मलबा जो है, ये रेत है जो पूरी तरह से अंदर आ चुकी है और रेत की वजह से जो छत है वो बिल्कुल मेरे करीब पहुंच चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो छत बिल्कुल मेरे करीब है। जितना आगे मैं जाऊंगा तो मैं इजीली छत को यहाँ पे टच कर पा रहा हूं और ये आप तस्वीर देखेंगे तो ये इजीली मैं इस छत को टच कर पा रहा हूं। वो पानी अंदर आया और ये दीवार को तोड़ते हुए यहां से पानी जो था ये अपने साथ जो टूटे फूटे पेड़ जो साथ में लेकर आया और यहां से दीवार तोड़ता हुआ ये दूसरी तरफ निकल गया। तो आप समझ सकते हैं तस्वीरों से कि कितना भयानक भयावह मंजर जो है रात को रहा होगा जब यहाँ पर ये इस तरह से जो कुदरती जो एक तरह से तांडव था वो यहाँ पर देखने को मिला और अब पीछे तबाही के निशान जो है वो छोड़ चुका है। ब्यास नदी की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं आपको और उसके साथ ही बिल्कुल ये ब्यास नदी से सटा हुआ ये इलाका है और अभी भी देखेंगे तो पानी का वेग जो है वो काफी ज्यादा है और अपने पीछे छोड़ गया है तो तबाही के मंजर छोड़ गया है। मंडी का थुना, करसौग, ओल्ड बाजार, रिकी, सियांच, धर्मपुर, स्याठी इलाके जो सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं। अभी भी यहां पर लोग फंसे हुए हैं जिन्हें मदद पहुंचाई जा रही है, उन्हें निकाला जा रहा है। 370 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू पूरे हिमाचल प्रदेश में किया गया है। 50 से ज्यादा गाड़ियां बह चुकी हैं। कई नेशनल हाईवे समेत 400 रोड डैमेज हो चुकी हैं। सैकड़ों बिजली ट्रांसफार्मर्स ठप हो गए हैं जिनकी वजह से ब्लैकआउट की स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में सैलाबी आफत से 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। सीएम ने ये जानकारी दी है। अकेले मंडी में 300 से ज्यादा रास्ते बंद पड़े हैं। ब्यास नदी का रौद्र रूप निचले इलाकों में तबाही मचा रहा है। पुनीत परिंजा मंडी से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो ये बताएं कि ब्लैकआउट की स्थिति कहां पर हुई है और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। देखिए, जहां जहां बादल फटा है मीनाक्षी, वहां तमाम जगह ब्लैकआउट की सिचुएशन है और साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है वो वहां पर लगातार जो अपना कार्य जो है वो कर रही है। जो लोग वहां से फंसे उनको निकालने की कोशिश वहां पे की जा रही है, चाहे वो थुनाग हो, उसके अलावा करसोग का कुट्टी बाईपास हो, करसोग का ओल्ड बाजार हो, गोहार का सियाज हो, बस्सी हो, तलवाड़ा हो, धर्मपुर हो, स्याठी हो। एक तस्वीर में इस वक्त आपको दिखा रहा हूं तो ये सामने आप देखेंगे ठियोग की तरफ रास्ता जाता है, ये थुनाग की तरफ, माफ कीजिएगा, थुनाग की तरफ ये रास्ता जा रहा है और यहाँ पर जगह जगह लैंडस्लाइड है। मुझे यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कवरेज के लिए पहुंचना है क्योंकि पता चला कि वहाँ काफ़ी भयंकर तबाही है, लेकिन ये इस तरह से मेरे को 5 से 6 जगह ऐसे ही ये स्पॉट मिले हैं जहाँ पर जेसीबी लगातार रास्ता क्लियर कर रही है। 1-1 घंटा इंतजार करना पड़ रहा है, तब जाके आगे हम बढ़ पा रहे हैं। तस्वीरें लगातार जेसीबी जो है वो काम कर रही है और इसी तरह का मंजर कमोवेश हर जगह है और वहाँ पर कोई भी रेस्क्यू पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि जगह जो है लैंडस्लाइडिंग की वजह से जगह जो है वो बंद है और इसी के चलते जो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या दूसरी जितनी भी सुविधाएं हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, उनको पहुंचने में दिक्कत हो रही है। जब तक रास्ता क्लियर नहीं होगा तब तक मदद वहां तक नहीं पहुंच पाएगी और ये एक सबसे बड़ी वजह है कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से जगह जगह भूस्खलन है और जिसके चलते काफी ज्यादा परेशानी जो है वो ना सिर्फ जो सहायता करने के लिए लोग वहां पहुंच रहे हैं बल्कि उनको भी हो रही है जिनको वहां पर बिजली, इंटरनेट ये बहाली करना है। लेकिन जब तक रोड क्लियर नहीं होगा तब तक ये इसी तरह से वहां पर दिक्कत जो है वो लगातार जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मूसलाधार बारिश से नदी उफान पर है। निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते कई रास्ते बंद है। अभी हमारे सहयोगी भी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी तब मुकम्मल हो पाएगा जब पहले रास्ते खुलेंगे। रास्ते चूंकि लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक हो गए हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है टीम और जब आगे नहीं बढ़ पाएगी तो बाकी सुविधाएं आम लोगों को कैसे मुहैया कराई जाएगी। और ये हालात केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं है, जम्मू कश्मीर की भी तस्वीर आपके सामने रखती हूँ जहां पर भारी बारिश हो रही है। चनाब नदी का
जल स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी किनारे के इलाके को खाली कराया गया है। लगातार अलर्ट जारी है। चेनाब नदी में पानी भरने की वजह से फिलहाल डैम ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके चलते डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। पानी के तेज प्रहार से लोगों में बहुत दहशत है। ये तस्वीरें जहां की आप देख रहे हैं, उफान पर है चेनाब नदी। जलस्तर नदी का बढ़ा हुआ है। रियासी इलाके की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पानी का बहाव आप देखिए कितना तेज है। इधर उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लैंडस्लाइड के चलते 150 रास्ते बंद है। बद्रीनाथ, यमुनोत्री और केदारनाथ रूट पर चट्टान गिरने की वजह से 4 धाम यात्रा भी बाधित हो गई है। लैंडस्लाइड के चलते 150 रास्ते बंद हो चुके हैं और 4 धाम यात्रा बाधित हो गई है। इस वक्त जेसीबी एक्शन मोड में इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इतना मलबा है। पहाड़ का पहाड़ दरक कर जब नीचे आ जाए तो उसे हटाने में समय जाता है और उत्तराखंड के तकरीबन 150 ऐसे रास्ते हैं जो ब्लॉक हो गए हैं, बाधित हो गए हैं। तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश की भी दिखाती हूँ। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मुरैना, भिंड, भोपाल में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। मुरैना की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। घरों के अंदर रखा हुआ सामान डूब रहा है। कई घर सैलाब की चपेट में है और प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब ये शहर की तस्वीरें हैं, लेकिन लगेगा कि तालाब में शहर बसा हुआ है। मुरैना की ये तस्वीर जहां पर सड़क पर अच्छा खासा पानी दिखाई दे रहा है। ये पानी कई जगह लोगों के घरों में भी चला गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बादलों के गदर के बाद अब खबर राजा भैया की फैमिली से जुड़े हुई एक नई कंट्रोवर्सी की। 2 बहनों का झगड़ा, लखनऊ में क्यों हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। राजा भैया की पत्नी आधी रात क्यों सनसनी। दो बहनों का झगड़ा, क्यों हाई वोल्टेज ड्रामा। मां से मिलने पहुंची मानवी, गेट पर लगी कुंडी। फैमिली की कंट्रोवर्सी फिर सुर्खियां बनी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीती रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पूरा हंगामा भी हाई प्रोफाइल लोगों से ही जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कुंडा के विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह कल आधी रात अपनी बहन साध्वी सिंह के घर पहुंच गई। अपनी बहन साध्वी सिंह के घर का दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन साध्वी सिंह ने दरवाजा नहीं खोला, उल्टा उन्होंने पुलिस को बुला लिया। भानवी सिंह का अपने पति राजा भैया के साथ तलाक का केस चल रहा है। इसमें भानवी सिंह ने अपनी छोटी बहन साध्वी सिंह पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ऐसे में कोई बवाल ना हो जाए, इसलिए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर भानवी सिंह को वापस भेज दिया गया। भानवी सिंह लखनऊ के हजरतगंज के ओक अपार्टमेंट में रहती हैं। साध्वी सिंह के साथ ही उनकी मां भी रहती हैं। भानवी सिंह अपनी मां से ही मिलने के लिए पहुंची थी। राजा भैया अपनी पत्नी भानवी सिंह के बीच का ये विवाद मीडिया में काफी उछल चुका है। भानवी सिंह ने राजा भैया पर कई आरोप लगाकर कोर्ट में केस भी किया है और राजा भैया से तलाक भी मांगा है। भानवी ने जो आरोप लगाया है उसमें यह भी है कि राजा भैया के उनकी अपनी छोटी बहन यानी कि राजा भैया की साली साध्वी सिंह के साथ संबंध है। जब ये मामला सामने आया तो साध्वी ने आरोप लगाया कि भानवी ने उनके पति आनंद सिंह के साथ अवैध संबंध रखे। साध्वी सिंह ने कहा कि भानवी पूरा हंगामा प्रॉपर्टी को लेकर कर रही हैं। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विशाल, अब इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या किया?
मीनाक्षी, बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हजरतगंज पुलिस को कल साध्वी सिंह ने यहां से फ़ोन किया, जहां इस समय हम मौजूद हैं। लखनऊ का सिल्वर लोक अपार्टमेंट है और यहीं से साध्वी सिंह की अगर बात कर लिया जाए तो उनकी तरफ से हजरतगंज पुलिस को कॉल की गई थी कि उनकी बहन भानवी सिंह किसी एक और महिला के साथ घर के दरवाजे पर पहुंची हुई है और ज़बरदस्ती वो अंदर आने की कोशिश कर रही है। इस तरीके का आरोप साध्वी सिंह ने लगाया, जिसके बाद हजरतगंज पुलिस इसी अपार्टमेंट में पहुंचती है और भानवी सिंह को समझाती है, बुझाती है कि अगर कोई आपसे नहीं मिलना चाहता है तो हम किसी के घर में फोर्सफुली एंट्री आपकी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि कानून की धारा में ये ट्रेसपैसिंग का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। यही वजह है कि आधे घंटे तक यहीं पर अपार्टमेंट के बाहर हंगामा होता रहा, हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा और उसके बाद भानवी सिंह को यहां से वापस जाना पड़ा। जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक भानवी सिंह और साध्वी सिंह के बीच में भी संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो मुकदमा चल रहा है भानवी सिंह का अपने पति राजा भैया के साथ तलाक का, उस पूरे मामले में भी साध्वी सिंह के ऊपर भानवी सिंह की तरफ से कई गंभीर और बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाले आरोप लगाए गए हैं। यही वजह है कि दोनों बहनों में न सिर्फ संबंध खराब हुए हैं बल्कि दोनों के बीच में, और वैसे भी जब बड़े चेहरे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी खबर के लिए। आइए अब बात करेंगे शहर शहर अफसरों से गुंडागर्दी की। जैसी खबर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से आई थी, ठीक वैसी ही खबर देवभूमि हिमाचल से भी आई। शिमला में एनएचएआई अधिकारियों से मारपीट का आरोप मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर लगा। मंत्री पर एफआईआर भी दर्ज हो गई। वहीं भुवनेश्वर में नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर के साथ पार्षद और उसके साथियों ने उन्हीं के दफ्तर में जमकर मारपीट की। देवभूमि हिमाचल में जो हो रहा है उसे देखकर और सुनकर हर कोई हैरान है। पहले मंत्री अनिरुद्ध सिंह एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर के साथ मारपीट करते हैं। मंत्री पर अपनी ही सरकार में एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। लेकिन इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। जिन एनएचएआई के अधिकारियों के साथ मारपीट की गई, अब उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जो पीड़ित है अब उन्हीं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। चमियाना पंचायत से वार्ड सदस्य निहाल ठाकुर ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर अचल जिंदल और साइट इंजीनियर योगेश पर रास्ता रोकने और अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की है। क्या ये मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर का बदला है? आखिर मारपीट के मामले में जो पीड़ित है उन्हीं के खिलाफ किसके कहने पर एफआईआर दर्ज की गई? क्या हिमाचल सरकार अपने मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है? हिमाचल प्रदेश से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर अपनी ही सरकार में एफआईआर दर्ज की गई है। आने वाले समय में अनिरुद्ध सिंह की मुश्किलें बढ़ना तय है। अनिरुद्ध सिंह पर एनएचएआई के मैनेजर इंजीनियर की पिटाई का आरोप है। इस मामले में जहां बीजेपी कांग्रेस की सरकार पर लगातार सवाल उठा रही है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से आरोपी मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मारपीट की वारदात 30 जून की है, जब मंत्री अनिरुद्ध शिमला में 5 मंजिला बिल्डिंग ढहने का जायजा लेने के लिए गए थे। पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया है कि एनएचएआई के 4 लेन की कटिंग की वजह से मकान की नींव हिल गई। मंत्री के जायजे के बाद अधिकारियों से मारपीट की घटना हुई। मंत्री एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर को एक कमरे में लेकर गए, घड़े से सिर पर वार कर दिया। बीच बचाव करने पर इंजीनियर को भी पीटा। वहां पर मौजूद किसी ने भी एनएचएआई अधिकारियों को बचाने की कोशिश नहीं की। अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ बीएनएस की 5 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 132 यानी कि सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने की धारा 121(1) जिसमें सरकारी कर्मचारी को जानबूझकर चोट पहुंचाना, धारा 352 यानी शांति भंग करने की कोशिश का आरोप, धारा 126(2) गलत तरीके से किसी व्यक्ति को रोकना, धारा 3(5) कॉमन इंटेंशन से किया गया अपराध इसमें शामिल है। अब मोदी सरकार में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के मामले पर पूरी नजर है। नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, एनएचएआई अधिकारियों के साथ मारपीट कानून के शासन का अपमान है। गडकरी ने अपने पोस्ट में बताया कि उन्होंने हिमाचल के चीफ मिनिस्टर सुखू से फोन पर बात की और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा। बिना देरी के एनएचएआई अधिकारियों को इंसाफ मिलना चाहिए। अधिकारियों के साथ ही मारपीट के बाद एनएचएआई की तरफ से हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को लेटर लिखा गया है। एनएचएआई चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने पत्र में लिखा, इस तरह मारपीट से एनएचएआई कर्मचारियों का मनोबल गिरेगा। इससे हिमाचल में 23,000 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन 17 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का काम प्रभावित होगा। मारपीट की घटना पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है। मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई है।
इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दी, राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां सराय काले खां इलाके में पुलिस और एक वांटेड अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी ललित उर्फ नेपाली घायल हुआ है। जैसे ही पुलिस ने ललित को सरेंडर करने के लिए कहा, उसने फायरिंग शुरू कर दी। एसीपी पर डायरेक्ट फायर किया। गनीमत तो ये रही कि एसीपी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वो बाल बाल बच गए। दिल्ली पुलिस को ललित की कई दिनों से तलाश थी। पुलिस को ललित के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई है। मंगलवार देर रात दिल्ली पुलिस की 2 टीमों ने एक मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़ने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। दरअसल ललित नेपाली नाम का एक वांटेड जो कई सालों से पुलिस की गिरफ्त से फरार था, जिसे 14 साल की सजा सुनाई गई थी, सजा याफ्ता था, एक लुटेरा था, एक क्रिमिनल था और पुलिस की गिरफ्त से फरार था। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि ललित सराय काले खां इलाके में मौजूद है, इसलिए 2 टीमों का गठन किया गया। एसटीएफ, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस और सनलाइट कॉलोनी थाना की पुलिस ने मिलकर इस पूरे जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। दरअसल ललित कल देर रात सराय काले खां बस स्टेशन से निकलने वाला था। पुलिस को पक्के इनपुट थे कि ललित की लोकेशन क्या है। ललित का पीछा किया गया और उसे इसी इलाके में दबोचा गया। ललित ने जैसे ही पुलिस को देखा तो वो भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस पे फायरिंग की, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और तस्वीरें यहाँ पे साफ दिख रही हैं कि कल देर रात किस तरीके से ललित और पुलिस के बीच में ये मुठभेड़ हुई। ललित बाइक पे सवार था, पुलिस ने उस बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। इस मुठभेड़ में ललित घायल हुआ। ललित ने भी पुलिस पे बैकफायर किया, जिसमें एक एसीपी को गोली तो लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से एसीपी घायल नहीं हुए। अभी फिलहाल ललित पुलिस की गिरफ्त में है और ललित से जुड़े बाकी अपराधियों को भी पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के बाद अब बात उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा की। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। संभल के चंदौसी में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। बाइक सवार बदमाशों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा बदमाश फरार हो गया है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक पिस्टल, मोटरसाइकिल और कैश बरामद किया है, जबकि उससे फरार साथी की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक सनकी शख्स ने महिला टीचर को तलवार से काट डाला। महिला सरकारी स्कूल में टीचर थी और स्टैंड पर स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी कार से महिपाल भगौरा नाम का एक शख्स आया। कार में रखी हुई तलवार उसने निकाली और टीचर के पेट में तलवार घुसा दी। ये हिंसक वारदात, ये खतरनाक घटना घटी है बांसवाड़ा में। इतने हमले किए गए जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। भागते वक्त रास्ते में उसकी कार एक पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद वो कार वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। ये मामला कलिंजरा कस्बे के एक बस स्टैंड का है। सुबह करीब 10:30 बजे अचानक आरोपी कार से पहुंचा। वारदात का पूरा वीडियो वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। इस महिला से जिसका उसने कत्ल किया, उस जबरन शादी का दबाव बना रहा था। पिछले काफी वक्त से वो परेशान कर रहा था। पहले भी एक बार वो महिला को मारने की कोशिश कर चुका है। पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कलिंजरा थाना क्षेत्र के कस्बे के बस स्टैंड पे लीला ताबिया नाम से महिला जो वहां पर बैठी थी, उसके पूर्व प्रेमी महिपाल भगोरा जो वहां पर आया, कोई पूर्व विवाद को लेकर के उसने तलवार से उसके पेट पे वार किया, जो अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने अलग अलग टीम गठन करके उसकी तलाश की जा रही है और परिजन के रिपोर्ट देने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बड़ा जुनूनी किस्म का आशिक रहा होगा ये, जिसने शादी का दबाव बनाया और जब वो महिला नहीं मानी तो फिर उसके ऊपर ऐसा कातिलाना वार कर दिया। और एक नहीं, इतनी बार वार किया जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। आरोपी महिपाल ने 23 अगस्त 2023 को भी तलवार से ही हमला किया था और तब गंभीर हालत में महिला को गुजरात रेफर किया था। बड़ी हैरानी की बात, मेरी सिस्टर है तो मतलब साल भर नहीं हुआ, उसके पहले भी उसने मतलब तलवार मार दी दिन दहाड़े, वो भी तो ये पूरा हिस्सा काट दिया था और ये पैर भी काट दिया था, नींव भी पूरा काट दिया था, तो भी पुलिस वाले कुछ कर नहीं सके।
फिर जैसे तैसे मकड़ा गया, जेल गया, जेल में 7 महीने होते वापस छूट गया और ये दिन दहाड़े आज फिर मार के चला गया। तो अभी पुलिस कुछ कर ही नहीं, इसके पीछे जबरदस्ती पड़ा हुआ है और उसको मारना वही प्लान है, जबरदस्ती उसको ब्लैकमेल कर रहा है सर, ये बात है। जब मैं टीचर है, मेरे सिस्टर, मेरे फादर तो है ही नहीं, गरीब इंसान है हम तो मेरे सिस्टर पीछे मतलब जबरदस्ती पड़ा हुआ है, तू मेरे से बात कर, शादी कर, नहीं तो तुझे मार दूंगा, यूं पूरी तरह से उसको ब्लैकमेल कर रहा है। अब खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां बीच बाजार एक तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला। एक ट्रक ड्राइवर कई किलोमीटर तक तेज स्पीड में ट्रक को भीड़ भाड़ वाले इलाके में दौड़ाता रहा। कई लोग इस ट्रक की चपेट में भी आए, घायल हुए। कुछ लोगों ने ट्रक का पीछा भी किया। जब ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया तो लोगों ने उसकी जमकर कुटाई की। पुलिस ने किसी तरह ट्रक ड्राइवर को लोगों के चंगुल से छुड़ाया।